अस्सलाम वालेकुम। जिस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही कमाल का नेक डिज़ाइन। हर ब्रांड इस डिज़ाइन को बनाता है, लेकिन आज जो मैं आपको तरीका बताऊंगी ना, ये आज तक किसी ने नहीं बताया। बहुत ही आसान तरीका मैं आपके साथ शेयर करूंगी। जी हाँ जी, वी ओवरलैप नेक डिज़ाइन। इसकी सफाई चेक करें, यहाँ पर देख लें कितना ज़बरदस्त ये नीट बना है, किस तरीके से बना है। यहाँ पर ये जो मैंने पट्टी इस्तेमाल की है ना, ये ना रेब है ना आड़ी है। और देखें यहाँ पर हमने इसको जैसे घुमा के लगाया है, कोई इसमें सलवट भी नहीं है। अब इसकी यहाँ पर ये खूबसूरती चेक करें। ब्रांड की जो पट्टी है इस तरीके से लगती है। ये देखें यहाँ से एक तरफ से ये देखें बंद नहीं होती, और नीचे से हमने दूसरी साइड से इसको बंद की है। ये देखें इसकी ये जो कट है यहाँ पर भी देखें कितना नीट है। अब किस तरीके से बनाना है, आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, कहीं से स्किप नहीं करना। ये देखें ये मेरे पास लेस और बटन है। अभी हम शर्ट पर इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर जैसे हम गले का फैलाव रखते हैं, नॉर्मल साइज़ होता है 3.5 इंच पर, तो हमने यहाँ पर रखना है 3.5 इंच पर निशान लगाना है ऐसे। इसके बाद हमने जो पट्टी इसमें लगानी है, पट्टी को तैयार करना है, साइज़ कर लेना है पट्टी का। तो यहाँ पर हमने सिंपल चेपी बुकरम की कटिंग की है 1.25 इंच चौड़ाई। इसकी चौड़ाई आपने देखी है 1.25 इंच पर है। यहाँ पर हमने बुकरम की जो कटिंग की है, ये पट्टी हमने कट की है, बिल्कुल सीधी है। बिल्कुल आपने रेब नहीं लेनी, सीधी लेनी है। कपड़ा भी बिल्कुल सीधा है, क्योंकि सूट की कटिंग से जो कपड़ा बचता है या तो वो शलवार से ही बचता है, बिल्कुल सीधा होता है। हमें इतनी लंबी पट्टी के लिए रेब कपड़ा जो होता है वो नहीं मिलता, कम हो जाता है। तो इस तरह आपने बुकरम को इसके ऊपर ऐसे पेस्ट करते हुए यहाँ पर आधा इंच का मार्जिन जो है आपने एक्स्ट्रा कटिंग करना है। फिर इसके ऊपर ऐसे आयरन कर लेना है। तो यहाँ पर एक बनेगी क्रीज ऐसे, यानी कि नीचे वाला कपड़ा जो है आपने एक बाल बराबर आपने बढ़ा के रखना है इस तरह। अभी यहाँ पर लगेगी, ये देख लें लेस, इसके साथ लेस भी लगेगी। अब लेस के साथ हम इसकी पैमाइश कर लेंगे, ऐसे रखेंगे। अंदर से हमने 3.5 इंच का गैप रखना है। ये देख लें अंदर से हमारा इतना होगा गैप, और यहाँ पर हम निशान लगाएंगे। यहाँ पर हमारी सिलाई आएगी इस तरीके से। अभी इसकी चौड़ाई मैं आपको नाप के दिखाती हुई। देखें लेस और पट्टी दोनों की चौड़ाई बनी है 1 इंच पर, और अंदर से यहाँ पर गले का फैलाव रखेंगे हम 3.5 इंच पर। अब इस पर हमने कटिंग करनी है अंदर वाले निशान पे ऐसे 4 इंच पर। ये देख लें 4 इंच पर कटिंग करेंगे। अभी हम गले की लेंथ रखेंगे। तो गले की लेंथ हमने नॉर्मल साइज़ होता है 7 इंच पर, और अक्सर ये गला बंद होता है, ये गर्दन के साथ चढ़ा चढ़ा हुआ नज़र आता है। तो यहाँ पर देखें हमने 7.5 इंच की लंबाई रखी है। तो यहाँ पर ऐसे इस निशान से इसके साथ 7.5 इंच वाले निशान के साथ ऐसे मिलाएंगे इस तरीके से। ये भी देखें ये हमारी सिलाई का निशान होगा, और ये हमारी जो है चौक वाला निशान जो हमने लाइन लगाई है, ये कटिंग का निशान है। अभी हमने इस निशान से स्लिट का निशान लगाना है, जो हम नीचे से कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमने निशान लगाना है 8 इंच पर, और 8.5 इंच पर हमारी सिलाई आ जाएगी, यानी कि तैयार हो जाएगी 8.5 इंच पर। 8 इंच पर कटिंग करेंगे और सिलाई आएगी 8.5 इंच पर। अब यहाँ से हमने कटिंग नहीं करनी, ये देखें, यानी कि सिंपल अंदर से ही कटिंग कर लेनी है। ये मैं आपको आगे बताती हूँ। यहाँ से हम साइज़ कर लेंगे 4 इंच का, ऐसे हम साइज़ करेंगे। इसकी कटिंग करने के लिए 4 इंच पर निशान लगाएंगे, फिर इस तरह स्केल को रखेंगे ऐसे, और जो हमने कटिंग करनी है ये हमने आधा इंच पर करनी है। देखिए आधा इंच का ऐसे साइज़ कर लेंगे, स्केल को ऐसे रख लेंगे। ये जो अंदर का निशान है आधा इंच के गैप पर है। फिर हमने इस निशान को ऐसे शेप देनी है, ऐसे, यहाँ से खम नहीं डालना, ऐसे हमने शेप देनी है। जैसे आपने अपने ज़हन में रखना है कि ओवरलैप गले की शेप ऐसे होती है, तो ऐसे आपने इस लाइन को इसके साथ मिलाना है। ये देखें ये वाली शेप आपने बना लेनी है ऐसे। अभी हम यहाँ से इसकी कटिंग करेंगे, इस वाली जगह से हल्का सा ऐसे हम रखते हुए, और ऐसे इस निशान पर हमने ऐसे कटिंग कर लेनी है। ये देखें इस तरह कटिंग करने के बाद फिर हम शर्ट को खोलेंगे, और इस तरह हम कटिंग करेंगे 8 इंच वाले निशान तक। ये देखें इसमें आपने बिल्कुल सीधी कटिंग करनी है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 1 इंच की, ये देखें, पट्टी जो हमने तैयार करनी है। तो यहाँ पर हम निशान लगाएंगे आधा इंच पर, आधा इंच से आगे नहीं होना चाहिए, बिल्कुल आपने आधा इंच पर ही निशान लगाना है। तो यहाँ पर भी हम निशान लगाएंगे आधा इंच का, बिल्कुल बराबर में। आपने आधा इंच से 1 पॉइंट भी ऊपर नहीं करना। तो यहाँ पर इस निशान को इसके साथ ऐसे हम करेंगे,
अब यहाँ तक हम इसी कटिंग कर देंगे। ये देखें, ये हमारी जो स्लिट होगी इस निशान पर आएगी। अब इस कट को मैं खोल के दिखाती हूँ। ये देख लें, इस तरीके से ये हमारा कट जो है इस तरह बनेगा। इसके बाद हमारे पास ये जो पट्टी है इसकी लंबाई मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर देख लें, इसकी लंबाई मैंने रखी है 36 इंच पर, यानी कि 36 इंच पर। आप बेशक इसको 37 इंच पर बना लें। अगर आप स्लिट ज़्यादा बना रही हैं तो फिर पट्टी भी लंबी बनानी है। अब लेस को चाहे इस तरह लगा लें, ऊपर रख के सिलाई करें तो ऐसे सीधा करके गुम सिलाई में लगा लें, चाहे तो बेशक इस तरह रख के इसके नीचे लेस को बंद वाली साइड पे पट्टी की इस तरह लेस को स्टिच कर लें। तो मैं यहाँ पर इसको इसी तरह रख के स्टिच करूँगी। चाहे तो इसको ग्लू के साथ पेस्ट करके दोबारा इसको स्टिच करें, चाहे तो ऐसे कर लें। तो यहाँ पर देखिए कितनी सफाई के साथ ये लेस जो है लग गई है। अब हम इसको डबल करेंगे। ये देख लें, यहाँ पर बराबर करेंगे। पट्टी का ख्याल रखना है, ये ना हो कि आप गले की कटिंग बड़ी कर लें और पट्टी इतनी ही रखें तो फिर पट्टी छोटी पड़ जाएगी, बेकार फिर पट्टी आपको नई बनानी पड़ेगी। तो इस तरह पट्टी की लंबाई थोड़ी सी बेशक आप ज़्यादा रख लें। ये देखें, इस तरह आपने दोनों पट्टियों को कट कर लेना है। अभी लगाने का तरीका जो है वो समझ लें। यहाँ पर देखें, जो पट्टी है बिल्कुल सीधी है, लेस भी सीधी है, बुकरम भी सीधा था। तो अब रेब किस तरह होगी, यहाँ पर आपने निशान लगाना है 10 इंच पर, चाहे आप 11 इंच पर लगा लें। 10 इंच पर यहाँ पर निशान लगाना है। फिर इसको रखेंगे, सुई से धागा हमने निकाल दिया है, पीछे हम फिंगर रखेंगे और यहाँ पर हमने सिलाई लगानी, क्योंकि हमने इसको क्रश कर लेना है ऐसे यहाँ तक। बेशक आगे भी कर लें इसको। ये देखें इस तरीके से, तो ये खुद ब खुद ऐसे शेप आएगी। ये लगाने में बड़ी ही ज़बरदस्त और बड़ी आसान पट्टी लगेगी। अब लगाने किस तरह है ये भी आपने देखना है। तो इसी तरह आपने, यानी कि नीचे वाला कपड़ा भी ये देखिए डबल है ना, इसी तरह दोनों को क्रश करना है। ये देख लें इस तरह। तो यहाँ पर देख लें, बड़ी आसानी से ये वाली शेप आ जाएगी। अगर आप इसको प्रेस करेंगी पानी डाल डाल कर तो ये कहीं पर सलवट आएगी, कहीं से आपका निशान जो है, ये पट्टी जो है वो टेढ़ी हो जाएगी, कहीं से किस तरह। ये देखें, ये वाला कट रखेंगी ना तो इस तरह इसके ऊपर रखेंगी जितना मार्जिन आना। ये देखें बिल्कुल ज़बरदस्त। अब इस पट्टी को जिस शेप में ले जाए ना उसी शेप में ये आ जाएगी। ये देखें, जब ऐसे आ रही है ना तो देख लें कि आपकी पट्टी बिल्कुल ओके है लगाने के लिए। अभी हमने क्या करना है, ये देखें नीचे से भी बड़े आराम से, ये देखें ये जो है नीचे वाला कपड़ा भी ऐसे आ गया है। ये नहीं होगा कि नीचे वाला बढ़ेगा या कम हो जाएगा, बड़ा ज़बरदस्त लगेगा। अभी हम शर्ट को ऐसे रखेंगे। अब यहाँ से हमने थोड़ा सा एक आधा पॉइंट हमने कपड़ा जो है बढ़ा के रखना है पट्टी को, यानी कि कम ही बढ़ा के रखना है, क्योंकि नीचे से आपका कपड़ा जो है पट्टी वाला कम ना हो जाए। फिर इस तरह आधा इंच का जो मार्जिन है शर्ट का इस पट्टी के अंदर रखते हुए आपने यहाँ पर किनारे पर सिलाई लगानी है। अब पट्टी को खींचना नहीं है, ना ही ढीला रखना है, नॉर्मल रखना है, बिल्कुल जैसे आप आम पट्टी को सिलाई कर रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह। जब आप पट्टी को सिंगल ही गीला करके खींच कर गले के ऊपर रख के शेप दे रहे होते हैं तो वो पट्टी एक इस तरह के निशान आ जाते हैं और एक पट्टी जो होती है इसमें सलवटें आ जाती हैं। तो यहाँ देखें, यहाँ पर जो कट है, यहाँ पे मैं निशान लगा के बताती हूँ कि इस निशान के सामने हमने टांके को खड़ा करना है, सुई को, ना ही आगे ना ही पीछे। ये देखें इस तरह। फिर हमने धागे को पक्का कर लिया है और यहाँ से हमने धागे को कट कर दिया है। ये देख लें, अभी मैंने इसको प्रेस भी नहीं किया और कितनी अच्छे तरीके से इसमें शेप आ गई है, बिल्कुल भी सलवटें नहीं है। ये जो क्रश की सलवटें हैं ना, ये अभी देखना ये इस्त्री से ख़त्म होएंगी। हम इसको प्रेस करेंगे, ये बिल्कुल, ये देखिए सिलाई से भी ये निकल रही हैं, पीछे कपड़ा साफ़ है बस। ये देख लें इस तरह। देखिए आधा इंच का मार्जिन आपने कहीं से कम कहीं से ज़्यादा नहीं करना, बिल्कुल। बेशक आप चौक से निशान लगा लें, आधा इंच का साइज़ करते हुए निशान लगा लें कि यहाँ पर हमने सिलाई लगानी है। ये देखिए यहाँ पर भी मैंने चौक से निशान लगाया है कट के सामने। यहाँ पर हम टांके को रोकेंगे और पक्का करेंगे। अभी मैं आपके सामने इसको प्रेस करके दिखाऊंगी कि प्रेस करने का क्या तरीका है। ये देखिए इस तरह हमने शर्ट को रखा। आप इस वाले कट को ये देख लें, इसको अंदर लेके जाएंगे ऐसे, और ये वाली पट्टी जो है लेफ़्ट साइड वाली इसको ऐसे रखेंगे। तो यहाँ पर देख लें, जैसे ही हमने कटिंग की थी वैसे ही शेप आ चुकी है। देखिए यहाँ पर हमारा गला बंद होगा,
यहाँ पर निशान चौक आपको नज़र आ रहा है। डायरेक्ट इसको आपने पानी का स्प्रे नहीं करना, पहले इसको आपने प्रेस करना है। ये देख लें, सिंपल हम इसको प्रेस करेंगे। देखिए कितनी अच्छी शेप उस पट्टी की आ चुकी है। अब इसको हल्का सा पहले प्रेस करेंगे, फिर हम पानी का स्प्रे करेंगे, फिर इसके बाद हम इसको प्रेस करेंगे इसी तरह। तो यहाँ पर देख लें कोई इसमें सलवट नहीं है, ना ही इसमें कहीं से इसका खम आया है। तो इसमें ये है कि ज़रूरी है कि आपने कटिंग भी अच्छी करनी है। कटिंग जो है वी से आपने नोक की कट वाली नहीं करनी, कटिंग अच्छी करनी है, सिलाई भी अच्छी आएगी। तो यहाँ पर देख लें आपने इसको अच्छे तरीके से प्रेस करके इसकी सलवटें निकाल लेनी है। अभी हम यहाँ पर इसका टांका लगाएंगे, नीचे वाला कट जो है वो बंद करेंगे। तो इसी तरह पहले आपने शर्ट को ऐसे सेट कर लेना है। बेशक इसके नीचे ग्लू लगा लें, पट्टी को जोड़ लें। तो यहाँ पर इसको ऐसे ही उठाकर ये देखेंगे सेट हो चुका है। अभी हम इसका टांका लगा लेंगे, यहाँ से इसको बंद करेंगे। ऐसे बंद करने के बाद यहाँ पर मैं आपको दिखा दी, ये देखिए कोई सलवट नहीं। अभी हम इसको प्रेस करेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त ये नीट बनेगा। अभी क्या करना है, उल्टी साइड वाली तरफ से भी देख लें कितनी अच्छी सिलाई है। देखिए उल्टी साइड से मैंने अभी इसको प्रेस नहीं किया। अभी साइज़ करने का तरीका बता देती हूँ। ये देखिए अगर इस तरह हम वी शेप में ऐसे करते हैं साइज़ तो 8 इंच आएगा, अगर सीधा करेंगे तो 7.5 इंच आएगा। तो अब वी शेप में ऐसे आपने 8 इंच पर एक निशान लगा लेना है। चाहे तो यहाँ पर नीचे फैब्रिक ग्लू लगाकर इस पट्टी को पेस्ट कर लें, फिर इसके बाद तुरपाई कर लें जहाँ पर सेटिंग आ रही है। अभी तुरपाई कैसे करनी है, सुई में आपने डबल धागा लेना है क्योंकि हमने इसको नीचे से बंद करना है सुई के साथ। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये सोच रहे होंगे कि नीचे वाली जो लेस है वो तो दब गई है, नज़र नहीं आ रही। तो चाहे तो आप यहाँ पर छोटा सा यहाँ पर जो पीस है इस जगह पे ना लगाएं, जितना आपका गला बंद होना है इतना ही लगा लें। तो यहाँ पर हमने छोटे छोटे 7-7 टांके उठाते हुए हमने इस कट को बंद कर लेना है। नीचे वाला जो टांका है ऐसे उठाना है कि बिल्कुल एंड वाले कपड़े पे नहीं उठाना, कि बाहर को ये टांका नज़र नहीं आना चाहिए। अंदर वाले कपड़े और बुकरम से आपने टांका जो है वो उठाना है। तो ऐसे ही हम डबल धागे से इसको अंदर से पक्का करेंगे। फिर यहाँ पर साइज़ कर लेंगे। यहाँ पर देखें 8 इंच पर आपने 8 इंच पर ही आपने इसको बंद कर लेना है सुई से। यहाँ पर मैंने लगा दिए बटन जी। तो यहाँ पर देख लें हमारे गले की फाइनल लुक। कुछ लड़कियों से ये वाला जो कट है वो नहीं बनता, तो ये देख लें कट कितना ज़बरदस्त इसका आया है। कटिंग बड़ी कर देते हैं। आपने नीचे से कटिंग नहीं करनी, सिंपल जैसे मैंने कट लगाया था कट लगा के साइज़ कर लेना है। तो यहाँ पर देखें वी शेप कितनी ज़बरदस्त है, ये देख लें। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो में आपको ये तरीका जो है बहुत अच्छा लगा होगा। ये तरीका अच्छा लगा है तो वीडियो में कमेंट्स करके लाजमी बताना है मुझे।